ठीक है। एक चीज और हमें यहाँ करनी थी। एक बार लिखो IF कॉन्फ़िग। 1.11 कौन है ये? टारगेट है, हम है, कौन है ये? ओके, एक काम करिए, पहले वो सेशन को एक्टिव करिए, सेशन 2 को मेटाप्रेटर सेशन एक्टिव करिए, वहां से आईपी चेक करिए, इंटरफेस चेक करिए। हमारी 1.11 ठीक है, हमारा ही बता रहा है, इसलिए मैंने बोला एमएसओ कंसोल पे जाइए। यहाँ पे सेशन से देखिए, सेशन से इंटरेक्ट करिए, मेटाप्रेटर सेशन से। सेशन से लिखना था, हाइफन आई नहीं लिखना था। हाइफन आई सिर्फ इंटरेक्शन के टाइम पे लिखना होता है, हाइफन आई आईडी नंबर। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे चेक करिए, IF कॉन्फ़िग करिए, देखिए इंटरफेस कौन सा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता चला कि हमारे पास दो इंटरफेस है। एक है 10.0.2.4 वाला आईपी है, और एक है 1.10। 1.10 ब्रिज पे है, 2.4 जो है वो है नेट पे। हमें टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस पता चल गया जो दूसरा इंटरफेस का था, यस और नो? जो एक इनविजिबल इंटरफेस था अभी तक हमारे लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के पहले हमारे लिए एक इनविजिबल इंटरफेस था। अगर आप, क्योंकि हमने मशीन सेटअप करी थी तो हमें पता था, लेकिन अगर मशीन हमने सेटअप नहीं करी होती तो हमें नहीं पता होता, तो हमको यहाँ पे नया इंटरफेस मिलता है, यस और नो? तो हमें पता चला यहाँ पे कि 2.4 है वो हम VTC सेक की जो इंटरनल नेटवर्क की आईपी एड्रेस है। ओके, चलिए अभी सेशन को बैकग्राउंड कर दो। ठीक है, हमने बैकग्राउंड कर दिया, अब क्या करेंगे? अब आप मुझे बताइए कि जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल, अब हमें यहाँ पे बेसिकली एक्टिव होस्ट देखने थे, तो एक्टिव होस्ट देखिए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, स्क्रॉल अप प्लीज। जय, स्क्रॉल अप करिए। मेरी वॉइस आ रही है गाइस, या मैं लैग हो गया? ओके, ठीक है, हाँ, हो गया, ठीक है, ठीक सर है। वॉइस तो आ रही है आपकी। हाँ हाँ, मैं लैग हो गया था आई थिंक, डिवाइस में स्टोरेज फुल है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे 10.2.2.4.5 तीन आईपी हमें मिली थी। 4 हमें पता चल गया कि हाँ VTC सेक का है, जो कि ये मशीन है, यानी कि 2 और 5 बच रहा है। तो क्यों ना 2 और 5 को फुल पोर्ट स्कैन किया जाए, यस और नो? तो चलिए आप फुल फुल पोर्ट स्कैन लगाइए 2 पे और 5 पे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा टारगेट कौन सा है। कैसे करेंगे? ऑक्सिलरी का यूज करके, राइट? पोर्ट स्कैन की ऑक्सिलरी लगाइए, TCP स्कैन वाली या सीन स्कैन वाली। सीन स्कैन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फुल पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, या टीसीपी भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो टीसीपी के साथ ही जाते हैं अपन। एनमैप मत लिखो, एनमैप नहीं है यहाँ पे। सर्च पोर्ट स्कैन ऑल टुगेदर। ओके, सो अब रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, हाँ, आर ऑफ 10.10.2। ओके, अब आर पोर्ट पूरी रेंज दे दो, ताकि हमें ओपन पोर्ट पता चल पाए, जिससे कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर पाए हम, सॉरी, पता कर पाए कि आगे कहाँ किस पोर्ट से किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। वन टाइम आउट 1000। ओके, ठीक है, रन कराइए। पोर्ट नंबर 1535 135 ओपन।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ओपन पोर्ट्स पता करने हैं। तो हमारी मेथोडोलॉजी क्या थी? जब भी पिवटिंग पे आप आओ तो उसके बाद सबसे पहले सिंगल सिंगल पोर्ट को स्कैन करिए, होस्ट डिस्कवरी करिए, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन कौन से होस्ट एक्टिव है। एक बार एक्टिव होस्ट पता चल जाए तो उसके बाद फुल पोर्ट स्कैनिंग करिए एक्टिव होस्ट पे, राइट? तो 135445 एंड मेनी मोर कमिंग अप, नो वरीज। और क्या कर सकते हैं गाइस? पोर्ट स्कैन में हमें कुछ ज्यादा मतलब ये ओपन पोर्ट पता चलेगा, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या करा जा सकता है? इसको रोकिए, कुछ और ऑक्सिलरीज भी चेक करिए, है ना? ओएस डिटेक्शन, इस टाइप की कुछ ऑक्सिलरीज हो सकती है, तो एक बार ऑक्सिलरी सर्च करिए, इसे रोक दो। 902, ठीक है, इसे रोक दो। कुछ और ऑक्सिलरी सर्च करो। तो जो हम जिस काम को हम 2-2 मिनट में कर रहे हैं, इसको हो सकता है 1-1 घंटे लग जाए। ठीक है, पोर्ट पोर्ट स्कैन सर्च मत करिए, सर्च करिए ऑक्सिलरी, और यहाँ पे लिख दो ओए, डिटेक्शन लिख दो यहाँ पे, स्पेस देके डिटेक्शन। देखते हैं एक बार आता है नहीं आता है ना, तो फिर वर्ड चेंज करेंगे, ओएस लगाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, एसएमटीपी वर्जन, ओके, स्क्रॉल अप करिए। तो देखो, जैसे कि आपको ओपन पोर्ट मिला, फॉर एग्जांपल आपको पोर्ट नंबर 21 ओपन मिला, ठीक है? तो एक काम करो, एचटीटीपी वर्जन, ओके ओके, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, स्क्रॉल आ जाओ, नीचे आ जाओ, सर्च ऑक्सिलरी करो। अब यहाँ पर देखो, एंटर करो, एक बार ऑक्सिलरी चेक करते हैं कौन कौन सी है जो कि हमारे काम की हो सकती है। आर एग्जैक्ट लॉगिन, आर लॉगिन आपको पता है, ये आर लॉगिन पोर्ट नंबर किस पे रन हो रही थी? 512, 513, 514, ऐसा कुछ था। RSH लॉगिन, ये भी वही है उस पर लॉगिन करने का, ठीक है? और इसके अलावा आपको और भी मिलेगी, तो आपकी इच्छा है आप किसको यूज करना चाहो। आई वुड रिकमेंड कि हर एक को ट्राई करके देखो। फिलहाल हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पोर्ट नंबर 21 ओपन है, ठीक है, ऑन द टारगेट मशीन। तो एक काम करिए, वापस से पोर्ट स्कैन करिए, लेकिन इस बार करिए 0.5 पे। फिर कौन सा पोर्ट? पोर्ट दे दो पूरी, ये तो पूरी रेंज दे दो। आईपी चेंज करो, आर होस्ट की वो दो, 2.5, जो कि हमारा अगला था। 2.4 हम है, वीटीसी सेक। 2.2 नहीं पता कौन था, 2.5 देख लो अभी, अच्छा। है ना? हम आगे बढ़ रहे हैं, अपन उस प्रोसेस को लंबा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पे पूरा पोर्ट स्कैन करना पड़ता। तो अभी मुझे ये पता चला आर होस्ट होगा। 2.5 हमारी मेटा एक्सप्लॉइटेबल होना चाहिए, मेटा टू। आर होस्ट, HOSTS 10.2, सॉरी 10.0.2.5, एंटर करिए, रन कराइए। इस केस में क्योंकि हमने सेटअप किया है, तो हमें काफी सारी चीजें पता है, तो ये पिवटिंग को मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब रियल कैश सिनेरियो में आएंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है हर एक स्टेज पे। क्या 10.0.2.5 था अवेलेबल? अब था, 2 था, 3 था, 4 था, या 2, 4, 5 था, क्या था? चेक करिए एक बार ऊपर जाके। ऑक्सिलरी बहुत सारी आ गई है, तो टाइम लगेगा। बाजू से कर्सर को उठा दो, बिल्कुल साइड से, हाँ, उठा दो, उठा दो। यहाँ भी नहीं, और ऊपर उठाना पड़ेगा। ये रहा यार, नहीं नहीं, ये तो गेटवे वाला होगा। नीचे आइए, नीचे 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 आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए। इसके ऊपर था, इसके ऊपर था, इसके ऊपर था, इसके ऊपर था। स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, यस, स्क्रॉल अप, टीसीपी। अच्छा, यहाँ किया था ना, नीचे आइए, स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन,
स्टूडेंट नहीं है, इसको रोल अप ही आएगा, ये तो हमने ऑक्सिलरी लगा दी थी ना इस लेक्चर की, और ऊपर आइए। 245। ओके, 245, यस एग्जैक्टली सही है। नीचे आ जाइए, एंटर प्रेस करिए, एक बार में नीचे आ जाओगे। एंटर प्रेस करिए, एक बार में नीचे आ जाओगे। ठीक है, दिखा क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? आर होस्ट, एक बार रुको इसे, ऑप्शन वापस से करूँ। अच्छा, पोर्ट नंबर 21 बस लगा दो वहां पे। ओके, रन कराइए। टीसीपी ओपन, ओके, तो अपनी मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन है। बाकी चीजों भी कंफर्म कर सकते हैं, टाइम लगेगा उसके लिए। तो अब हम क्या करते हैं, मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई आपको तो बहुत सारे तरीके पता है, कोई एक भी तरीका बताइए मुझे। एफटीपी बैकडोर कर सकते हैं, एचटीटीपी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, टॉमकेट यूज कर सकते हैं, अनरियल आईआरसीटी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करिए, सर्च करिए अनरियल आईआरसीटी, अनरियल आईआरसी, आईआरसी एंटर कर दीजिए, एक्सप्लॉइट, स्पेस एक्सप्लॉइट। ओके, आ गया। वो 3281 बैकडोर, इसको यूज में लो। ये सर्विस किस पोर्ट नंबर पर रन हो रही है, एक बार नेटवर्क स्कैनिंग करके बता सकते हो क्या मुझे? ये जो सर्विस है किस पोर्ट नंबर पर रन हो रही है? चलो एनीवेज, एक काम करो, एफटीपी पे थे तो प्रो एफटीपी वाली एक्सप्लॉइट ले लो। सर्च, सर्च वीएसएफटीपीडी एक्सप्लॉइट, VSFTPD, not F. Before D, there is no F. Yes, do enter. Do enter. So use this exploit, please. So options, set up the R hosts. R port is correct. ठीक है, रन कराइए। रन हाइफन जेड करना, सॉरी 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 सॉरी, एक्सप्लॉइट माइनस जेड करना था, बट एनीवेज वापस करिए, एक्सप्लॉइट माइनस जेड। फाइन, हो गया एक्सप्लॉइट। ठीक है, अभी सेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया, बैकग्राउंड में चला गया। सेशन से देखेंगे तो ये सेशन में बैकग्राउंड में आ गया। आप चाहो तो इसको भी मैटर पेटर पे अपग्रेड कर सकते हो, दूसरे नेटवर्क पे भी जाने का ट्राई कर सकते हो, जिसको हम डबल पिवटिंग बोलते हैं, लेकिन वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल तो हम पिवटिंग के, ये जो बहुत सबसे इजी मेथड था, पूरा ऑटोमेटेड था। इसके अलावा जो बाकी कॉम्प्लेक्स मेथड है वो अपन सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, कर सकते हो आप। क्या यहाँ तक क्लियर है गाइस? यस, एवरीवन, सभी को समझ में आया? ठीक है, तो इतना सही था। इसको आप एक बार करिए, और एक बार मत करिए, इसको कम से कम 8 बार करिए, कि आपको एक भी कमांड से देखने की जरूरत ना पड़े। और इतना करके कल आप लेकर आइए। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे फिर डबल पिवटिंग और मैनुअल पिवटिंग भी देखेंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा टाइम, एथिकल हैकिंग के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उसको पहले अपन कवर कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे आया क्यों नहीं है मेट्रोपेटर का? शायद। आया नहीं, अपग्रेड नहीं हुआ क्या? एक बार चेक करिए वापस से। हाँ, सेशन 4 ओपन हुआ आई थिंक, अब जाके ओपन हुआ। टाइम लग रहा था, थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमें वेट करना होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करिए, 7 से 8 बार करिए। इसकी रिपोर्ट भी बनाइए, डॉक्यूमेंटेशन बनाइए, किस तरीके से किया, और वो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करें आप कल तक। और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको एक एक कमांड, अगली स्टेप पे आपको क्या करना है वो आपको पता हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिया, तो आप शॉर्टकट मत लीजिए, आप मुझे रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन है। ये आपका टारगेट, राइट?
तो वहां पे आपको फर्दर एन्यूमरेशन या फर्दर फाइल्स आपको चेक करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके पास तो पूरा रिमोट एक्सेस है। फाइन, क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही था गाइस, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट सेशन, मेरा भी थोड़ा मतलब तभी लग रहा है हेल्थ ठीक नहीं है। तो किसी को कुछ दिक्कत हो तो मुझे पिंग कर देना, सो दैट वी कैन रिजॉल्व द इशू। मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस एंड फ्रॉम टुमारो देन वी विल कंटिन्यू फर्दर।